मेरा नाम निकिता जाट है और मैंने जेईई एडवांस में 4181 रैंक प्राप्त की है। केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की? केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक खरीदी, वो बहुत हेल्पफुल रही। उसका नाम था MS चौहान। टीचर्स जो आपको मोटिवेट करते थे, किन से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी वहाँ पे? सब बहुत हेल्पफुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलता कहाँ लेके आया हूँ। आज हमारे साथ निकिता जाट है, जिन्होंने IIT जो एडवांस है उसमें सिलेक्शन होकर अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँची, उनका संघर्ष क्या है, कितने घंटे पढ़ाई की उन्होंने, पूरी जो सफलता है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो निकिता, जो आपका शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों के ऊपर बता दीजिए। मेरा नाम निकिता जाट है और मैंने जेईई एडवांस में 4181 रैंक प्राप्त की है। और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सावरमल जाट है। बहुत अच्छा। तो निकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 4181 रैंक ला के अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो निकिता, उस दिन की जर्नी बता दीजिए हमें। जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला था, तब आपको किसने बताया, किसने कॉल किया, कैसे आपने अपना रिजल्ट देखा उस दिन? सुबह 2 बजे रिजल्ट आ गया था। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उठ के 4 बजे एकदम से देखा, तो फिर मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया। फिर मैंने चेक भी किया, मेरा खुला ही नहीं। फिर मुझे तो घबराहट हो गई। फिर मैं चाचा के पास गई, फिर चाचा ने खोला, फिर चेक किया, फिर बताया, फिर पता चला, फिर सबको खुश हो गए। बहुत अच्छी बात है कि पूरा जो परिवार आपका खुश था। तो ये आपको पहले से पता था कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा? तो ये आपको विश्वास कैसे था? वो मैं पेपर दे गई थी ना, उसके बाद में 2 दिन बाद में रिस्पॉन्स शीट आ गई थी। उससे पता चल गया था कि मेरे इतने नंबर जुड़ रहे, मेरा हो जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो आपकी जो पढ़ाई का जो स्तर रहता था, डेली वाला रूटीन बता दीजिए कि आपका पढ़ाई का जो डेली वाला रूटीन था वो किस प्रकार होता था आपका? मैं सुबह 4:30 बजे उठना, फिर उसके बाद में फ्रेश हो, तो फिर उसके बाद में फिर पढ़ाई करना। फिर पढ़ाई करके फिर 6:30 बजे के बाद में फिर उसके बाद में नहाने चले जाना। फिर उसके बाद में फिर खाना खा के फिर वापस पढ़ाई। फिर उसके बाद में 12 बजे फिर उसके बाद में सो जाती थी। फिर उसके बाद में 1:30 बजे की समथिंग उठ जाती थी। फिर 2 बजे बाहर घूम के फिर उसके बाद अंदर वापस जाके फिर 2 बजे से लेके फिर उसके बाद में फिर खाना खाती थी ना शाम को, तब बाहर वापस। और फिर उसके बाद में फिर वापस खाना खा के फिर पढ़ाई करूँ। लेकिन मैं 9:30 बजे ही सो जाती थी। 9:30 बजे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कई बच्चे होते हैं कि जैसे एक एक रूटीन टाइम टेबल बनाते हैं, फिक्स टाइम टेबल। लेकिन आप क्या उससे अलग थे। आपको जो टाइम टेबल होता है फिक्स वाला, उसमें बोरिंग लगता है बच्चों को। लेकिन आपका जो टाइम बहुत अच्छा है कि इसमें जैसे थोड़ा टाइम मिले फिर उस पढ़ाई करना, बीच में और ब्रेक लेके फिर पढ़ाई करना, ये अच्छी बात है। और जिसको मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता था ना, उसको मैं रात में सॉल्व करती थी कि मुझे नींद भी नहीं आएगी और फिर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो फिर तो शाम तक आते आते ऐसे अजीब सा ही होने लगता है, क्या पढ़ाई करेंगे, चलो बंद कर दो इनको। और ऐसे भी कहते हैं कि जैसे 11 और 12 का जो मिक्स में आता है, तो ये बता दीजिए कि ये लोगों का भ्रम है या कि उससे एडवांस लेवल भी उसमें उसके अंदर IIT में आता है, या 11-12 मिक्स में आता है? वो आता तो वही है, लेकिन वो माइनर सी चीज़ें होते हैं, उनको एडवांस बता दिया जाता है। नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं पूरे। तो पिछली बार आपका सिर्फ मेन हो रखा है, एडवांस नहीं हो पाया था। तो ये पिछली बार से इस बार में क्या आपने अलग किया कि जो आपका सिलेक्शन हो गया इस बार? पिछली बार तो 12th भी थी साथ में, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम लगी 12th में। इस बार तो मैंने सिर्फ जनवरी तक मेंस का किया और उसके बाद में फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने लगातार एडवांस का किया। तो फिर एडवांस में आसानी से हो गया। पिछली बार तो अप्रैल तक तो बोर्ड एग्ज़ाम लगी थी, फिर अप्रैल रहा था, तो 1 महीने में इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी। बहुत अच्छी बात है कि 12th में साथ में नहीं हो पाया था, क्योंकि 12th की भी एग्ज़ाम होती है, उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करना था, इसलिए थोड़ा दबाव था। और इस बार उन्होंने सेलेक्ट होकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निकिता, जैसे कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है, मतलब जो मोबाइल है, उसका काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा उसको मतलब टाइम ख़राब करते हैं उसके लिए। तो आपने उसका अच्छा इस्तेमाल कैसे किया मोबाइल का? मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं, पेरेंट्स ने कभी दिया ही नहीं। बस लैपटॉप था मेरे पास, तो उस पर तो मैंने सिर्फ ChatGPT, उस पर डाउट होते थे ना वो ही पूछे। उसके अलावा तो मैं अपने रूम में ही रख के आती थी लैपटॉप, और उस यहाँ पे पढ़ती थी ना, तो उसको तो अंदर ही रखी, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना। बहुत अच्छी बात है कि लैपटॉप 1-2 दिन ही टफ लगता है, फिर उसके बाद में तो रूटीन में रहता है, तो फिर आदत हो जाती है।
और कहते हैं कि रिवीजन जो होता है, जो अपना पुनरावलोकन है, अपना जो अभ्यास है, रिवीजन ज़रूरी है। तो रिवीजन को आपने कैसे अपनी पढ़ाई में लेके आए? ऐसे टाइम ऐसे बना लिया था कि आज ये रिवीजन करना, आज ये रिवीजन करना है। पढ़ाई का अलग और रिवीजन का अलग, नहीं तो फिर पढ़ाई करने से फिर कोई मतलब नहीं है, वो रिवीजन का पूरा पीछे का भूल जाते हैं। तो रिवीजन में जो क्वेश्चन पहले से किए हुए थे वो वापस एक बार कर लिए थे। अच्छी बात है। और कहते हैं कि आप कितना ही यदि पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, सेल्फ अपने आप को जांचेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आपकी मॉक टेस्ट थे, आपके जो टेस्ट आपने दिए, टेस्ट सीरीज, वो आपने कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? वो बहुत ज़्यादा, उन दो 70-80% तो मॉक टेस्ट से ही होता है। मॉक टेस्ट पढ़ लो चाहे कितना ही, मॉक टेस्ट नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो आपको इतना नहीं पता चलेगा कि आपको किस में इम्प्रूव करना है, किस में कमी आ रही है आपकी। तो मैंने शुरू में तो वो हर हफ्ते टेस्ट दिए थे, फिर उसके बाद में एक महीने पहले है ना, जब एग्ज़ाम आ रही थी ना 15 दिन पहले, तो मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। टेस्ट 9 बजे से 12 बजे तक 2 टेस्ट लगते हैं। तो और फिर उसके बाद में 1-2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ऐसे टफ लगता है, लेकिन फिर अब सिलेक्शन चाहिए तो फिर करना भी बहुत पड़ेगा। अच्छी बात है कि देखो, जो शेड्यूल जहाँ पे आईआईटी जिस प्रकार वो जो एग्ज़ाम होगी उसी प्रकार उन्होंने टेस्ट दिया है, और जो भी टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो अपनी तो तैयारी उसको अच्छा से भाप सके और आगे सिलेक्शन ले सके। निकिता, कहते हैं कि जो पीसीएम आपकी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग है। मैथ और फिजिक्स थोड़ा सा सेम से लगते हैं, थोड़ा सा कम गैप है, और जो केमिस्ट्री थोड़ा अलग है। तो उसकी तैयारी कैसे की आपने, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की? केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक खरीदी, वो बहुत हेल्पफुल रही। उसका नाम था MS चौहान। तो उससे मैंने क्वेश्चन किए हैं ना, तो वो बहुत हेल्पफुल थे। उसके आसपास से, और हम आसपास से क्वेश्चन आए थे, तो उससे अच्छे से हो गई थी तैयारी। MS चौहान से आपने किया था। और आपके जो स्कूल है शिवाजी से, तो वहाँ पे कोई ऐसे टीचर्स जो आपको मोटिवेट करते थे, किन से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी वहाँ पे? वहाँ पे इंदिरा सर भी बहुत मोटिवेट करते थे, और वो आते थे हमारे घर पर भी। अब तो हमारा सिलेबस हो गया था ना, उसके बाद में तो घर पर ही थे ना, तो घर पर भी बहुत बार आए हैं। और फिर मोहित सर भी बहुत मोटिवेट करते थे, और मदन जी सर भी बहुत मोटिवेट करते थे, रमन सर भी बहुत मोटिवेट करते थे, और अर्जुन सर, और भी बहुत सारे, पूरी शिवाजी की फैकल्टी सब बहुत हेल्पफुल। हाँ, जो शिवाजी की फैकल्टी, उन्होंने काफ़ी इनका सहयोग किया, घर पे भी मोटिवेट करते थे, ताकि इनका जो पढ़ाई में इस तरह लगातार बना रहे। और कहते हैं ना कि फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। परिवार एक है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसके बिना आप कुछ नहीं करते। तो परिवार का जो सपोर्ट है वो कैसा रहा आपका? परिवार अगर न भी हो, नहीं मार्क्स भी कम आ रहे हैं ना, तब भी ऐसे सपोर्ट करते थे कि हो जाएगा हो जाएगा। नहीं तो कुछ कुछ अगर कुछ घर में तो ऐसा होता है कि वो पहले ही बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं, तो फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि तो मुझसे तो नहीं होगा। तो फिर ऐसा कभी ख्याल आया ही नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि परिवार को इतना जोश था तो हो ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी फैमिली से क्या है, डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन बट इनकी फैमिली लगातार इनको मोटिवेट किया। लगातार जब भी कम मार्क्स आते थे तो इनको बढ़ावा देते थे कि कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। और ये उसी का परिणाम है आज। निकिता, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई भी आप लगातार करते रहते हैं, हर कोई करता है, लेकिन बीच बीच में स्ट्रेस भी हो आता है। हाँ, उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई हॉबीज़ होती है सबकी। तो आपकी कौन सी हॉबीज़ है जिनसे आप अपना जो माइंड को फ्रेश करते थे, अपने आप को एक्टिवेटेड फ्रेश रखते थे अपने आप को? मैं कभी भी ऐसे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही तो गाने सुन लेते थे, तो फिर उनसे थोड़ा मन हल्का हो जाता था। फिर सॉन्ग सुनना आपका हॉबीज़ है आपकी, बहुत अच्छी बात है कि जो गाने सुनना, गाने संगीत में से एक जादू कला होती है जो आपको वापस से रिफ्रेश कर देती है। अब आपका जैसे आईआईटी में आप ऐसे कोई आईआईटी ब्रांच है जिसमें आप जाना चाहते हो, कोई है क्या आपका सपना? मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आप जाना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना चाहते हैं। और ऐसी कोई भारत में जगह या बाहर जगह ऐसी जहाँ पे आप घूमना चाहते हो, क्योंकि अब आप इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद आपको घूमना भी है। कौन कौन जगह आप घूमना चाहते हो? भारत में मुझे सभी जितने भी मंदिर है ना, भारत में सभी मंदिरों में जाना है, और बाहर भी दुबई, वहाँ पर अमेरिका, सब जगह जाना है। बहुत अच्छी बात है कि जो इनका जो पढ़ाई के साथ जो आध्यात्मिक है, भगवान के प्रति जो आस्था है वो भी है, जो भारत के अलग अलग मंदिर है वहाँ पे भी जाने का सपना है। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी तो करते हैं साथ में, लेकिन बीच में अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनकी पढ़ाई को बीच में रुक जाती है। तो वो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे वो अपनी पढ़ाई को वापस से रिकेट कर सकते हैं, वापस से दोबारा से चालू कर सकते हैं वो बच्चे? वो दोबारा चालू करते हैं ना, तो 1-2 दिन तो ऐसा लगता है क्या चालू करें क्या चालू करें, कल से चालू करेंगे। वो कल कर देते हैं ना, वो कल कल कभी आता ही नहीं। तो अब इसे परेशानी तो बहुत होगी, ऐसे लगेगा नहीं करेंगे नहीं, लेकिन करना चाहिए। फिर अगर
अगर माइंड में डालोगे ना तो फिर रात को सोओगे ना तभी भी ऐसे ही लगेगा आज तो किया ही नहीं, फिर ऐसे माइंड में चलती रहती है चीज़ें। मैं तो ऐसे ही चलती थी कि आज अगर कुछ टाइम मिस यूज कर लिया तो आज इसे क्यों किया यार, नहीं करना चाहिए था, कितना टाइम वेस्ट हो गया, इतनी रैंक नीचे आ जाएगी, इतने मार्क्स कम हो जाएंगे। अच्छी बात है कि यदि कल पे टालेंगे तो नहीं हो पाएगी। बोलते हैं ना कल कभी नहीं आता। किसी ने कहा है कि टुमारो कभी नहीं आता। तो आज जो आपने ठान लिया उसको आज से ही आप स्टार्ट करें, तभी आप जो अपनी तैयारी है उसको कर सकते हैं। और अब 2027 में भी क्या है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स है IIT जो मेंस है या एडवांस वगैरह वो भी देंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो अपनी तैयारी करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे वो सिलेक्शन लें? वो बस रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना हो ना उतना कर, जितना आप आज लक्ष्य कर रहे हो ना तो उतना करके ही सो, चाहे कुछ भी हो जाए, रेगुलरिटी इम्पोर्टेंट है। बस वही चीज़ है। आज कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, आज देख लिया ये तो फिर अब ऐसे सोचेंगे कि मैं तो अपना 100% 2 दिन तो देंगे, उसके बाद में चलो छोड़ो क्या करेंगे। तो बस ऐसे लगता है 10 दिन भी अगर कर लेना अच्छे से तो उसके बाद में फिर वो आदत हो जाती है, फिर ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है कि सबसे जो जरूरी कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता बनाए रखोगे तो आप पढ़ाई कंटिन्यूटी सबसे मेन है। कंटिन्यूटी रखोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप सफल हो सकोगे। अंत में कोई मोटिवेशन लाइन यदि आपको याद आ रही है सफलता की तो वो बता दीजिए। मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। बहुत अच्छी बात है। मेहनत है यदि आप करेंगे, ठीक है, शांति से, तो वो एक दिन सफलता का जो एक स्पोर्ट होगा वो पूरी दुनिया में चलेगा, तो दुनिया आपको जानेगी। निकिता को फिर से बहुत बहुत बधाई, आज अपने चैनल में अपने को समय दिया और इनका जो आगामी भविष्य है वो अच्छा रहे। इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच जो चाहते हैं वो इनको मिले, एक अच्छी IIT जो ब्रांच है वो भी इनको मिले, इनके फ्यूचर की कामना करते हैं। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं फिर कहूँगा यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा सर्च कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उससे क्या होगा जो मेरे आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।